शिव पुराण का 5वां खंड, इसकी कथा जानते हैं। 5वां खंड जो है युद्ध खंड कहलाता है, क्योंकि इसमें भगवान शिव ने जो है अनेक दैत्यों का संहार किया है, असुरों का वध किया था। और इसमें शिव के शक्ति, क्रोध और करुणा का अद्भुत मिश्रण है। तारक पुत्रों की तपस्या के कारण और तारक पुत्रों के वरदान को आगे हम जानते हैं। तारकासुर के 3 पुत्र थे, जिनका वध जो है कार्तिकेय ने किया था। तारकासुर, उनके 3 पुत्र थे। तारकाक्ष जो कि सबसे बड़ा था, कमलाक्ष था जो कि मध्यम वाला था, और सबसे छोटा जो था वो बिंदुमाली था। तो तीनों भाई बहुत ही शक्तिशाली थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या आरंभ कर दी, ब्रह्मा जी का वरदान पाया, और कई वर्षों तक तप करने के बाद जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले वर मांगो, तब तीनों भाई कहने लगे कि प्रभु, हम तीनों ऐसे नगर अर्थात पुरी मिले जो कभी नष्ट ना हो, आकाश में उड़ते रहे, सोना चांदी और लोहे के बने रहे, और केवल वही इन्हें नष्ट कर सके जो एक बाण से तीनों को भेद दे। अब देखिए, जैसे तारकासुर ने जो है भगवान ब्रह्मा से जो वरदान मांगा था कि शिव के पुत्र के हाथों उनकी मृत्यु हो, और उनको पता ये चला था कि शिव के जो है कोई पुत्र नहीं हो सकता, क्योंकि शिव का विवाह ही नहीं हुआ है, परंतु वह भी संभव हुआ, शिव का विवाह हुआ, तारकासुर की मृत्यु हुई। तारकासुर के जो है 3 पुत्र थे, उनका भी यही छल था। वो सोचे कि भाई ऐसा कौन होगा जो एक बाण से जो है तीनों नगरों को भेद देगा। हम तो ऐसे नगर की कामना करते जो आकाश में उड़ते रहेंगे, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। तीनों नगर जो है एक समान जो है भाव में आएंगे ही नहीं, एक समान रेखा में आएंगे ही नहीं, तो किसी के भेदने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। कभी नष्ट ना होने वाला नगर है, सोना चांदी लोहे का बना हुआ नगर है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, चलो मैं दानव एक शिल्पी ने तीनों नगरों का निर्माण कर दिया ब्रह्मा जी के वरदान से। पहला नगर बना जो सोने का बना, स्वर्णपुरी, तारकाक्ष के लिए। रजतपुरी बना जो कि चांदी का बना, रजत जो है चांदी का दूसरा नाम है रजत, उससे जो है कामलाक्ष राक्षस जो है उस पर विराजे। और लोहपुरी बनी जो लोहे की थी, उसमें बिंदुमाली जो है विराजे। ये तीनों नगर आकाश में उड़ते रहते थे और कभी एक स्थान पर नहीं रुकते थे। कथा, त्रिपुरासुर का आतंक। देवताओं की प्रार्थना की, देवताओं को प्रार्थना करके त्रिपुरासुर ने कहा कि तीनों भाई ने तीनों लोगों में आतंक मचा जो है रखा है, देवताओं, ऋषि और मनुष्यों को बहुत सता रहे थे। अब आगे जानते हैं। जैसे उन तीनों राक्षसों को नगर मिल जाता है, तो त्रिपुरासुर का जो आतंक है वो बढ़ने लगता है। त्रिपुरासुर जो है वो तीनों जो असुर थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और बिंदुमाली, ये तीनों भाई जो है तीनों लोगों में आतंक मचा देते हैं। देवता, ऋषि और मनुष्य को बहुत सताते हैं। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए, बोले प्रभु त्रिपुरासुर हमें बहुत सता रहे हैं, केवल भगवान शिव ही नहीं मार सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा और सभी देवताओं को कहा कि आप शिव जी के पास जाओ। शिव जी ने देवताओं को विष्णु जी के पास भेज दिया कि आप मेरे पास आए हो, परंतु जो है इसका निवारण भगवान विष्णु कर सकते हैं, आप वहाँ जाओ। तो आप देखिए, देवताओं को जो है ब्रह्मा जी ने शिव जी के पास भेजा, शिव जी ने विष्णु जी के पास भेजा, और फिर जाकर के देवता विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी बोले मैं त्रिपुरासुर को मोहित करके उन्हें आचार भ्रष्ट कर दूंगा, फिर शिव उन्हें मार देंगे। तो भगवान शिव जो है वह जो है संहार करता है, भगवान ब्रह्मा जो है सृजन करता, सृष्टि करता है, और भगवान विष्णु जो है पालन करता है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं मोहिनी रूप धारण कर लूँगा और इनको मोह करके जो है इन्हें काम और आचार भ्रष्ट कर दूंगा। फिर उसके बाद शिव जी जो है इनका वध कर देंगे। त्रिपुरासुर का वध आगे कैसे होता है, शिव की तैयारी होती है कैसे। शिव जी ने त्रिपुरासुर का वध करने के लिए अपने दिव्य रथ तैयार किए। इसमें जो पृथ्वी थी वह उस रथ की पहिए बनी, सूर्य और चंद्रमा भी जो है 2 पहिए बने। मेरु पर्वत जो है भगवान शिव का धनुष बना, बासुकी नाग जो है धनुष की डोर बन गए, विष्णु जी बाण बन गए, अग्नि बाण की नोक बना, मतलब अग्नि देवता जो है वह विष्णु जी जब बाण बने तो उसकी जो नोक है वो अग्नि देवता बन गए, वायु जो है वह सारथी बन गया। अब महायुद्ध की तैयारी होती है। शिव जी ने त्रिपुरासुर के नगरों की ओर प्रस्थान किया। तीनों नगर आकाश में उड़ रहे थे यहाँ वहाँ। शिव जी प्रतीक्षा में थे कि कब तीनों नगर एक रेखा में आए। जब तीनों नगर एक रेखा में आए तो शिव जी ने एक ही बाण चलाया। यह बाण तीनों नगर को भेदता हुआ निकल गया। तीनों नगर भस्म हो गए, त्रिपुरासुर मारे गए। देवताओं की जय जयकार हुई। सभी देवताओं ने शिव जी की जय जयकार की और उन्हें त्रिपुरारी कहा, क्योंकि त्रिपुरासुर का वध करने के कारण भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाता है। और उनकी त्रिपुरारी की उपाधि जो है सभी देवताओं ने उन्हें दी। शिव जी मुस्कुराए और बोले देवताओं अब तुम शांति से रहो। अब आगे जो है
युद्धखंड है तो जालंधर का भी वध होता है, जालंधर की उत्पत्ति होती है। जानिए कैसे। एक बार देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हो रहा था। असुरों का नेता था जालंधर। जालंधर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि केवल वही मार सकता है उनको जिसने कभी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा हो। देवता सभी शिव जी के पास गए। शिव जी समझ गए कि जालंधर को मारने का एक ही उपाय है कि उनकी पत्नी जो वृंदा है उन्हें अलग किया जाए। वृंदा का एक नाम तुलसी भी है, माता तुलसी। जो वृंदा जो है माता तुलसी के नाम से भी पूजी जाती हैं। और जालंधर का अंत कैसे होता है, क्योंकि जालंधर ने जो है भगवान ब्रह्मा से यह वरदान मांगा था कि जब तक उनकी पत्नी जो है सती है, जब तक उनकी पत्नी जो है वह उनके साथ हैं और वह पत्नी से अलग नहीं है, तब तक उन्हें कोई नहीं मार सकता। अब पत्नी वृंदा को अलग करना था। भगवान विष्णु जो है जालंधर का रूप धर के वृंदा के पास गए और उनके साथ जो है छल किया। और वृंदा ने भी जो है जालंधर को, जो विष्णु रूपी जालंधर थे, उनको अपना पति जान करके उनके साथ जो है प्रेम किया। और इसके बाद जब वृंदा को यह पता चला या एहसास हुआ कि यह जो है इसके पति जालंधर नहीं है, तो उसने कहा कि जो भी हो तुम अपने असली रूप में आओ। तब जाकर विष्णु जी जो है अपने असली रूप में आते हैं। तो विष्णु जी जो है वृंदा के सामने जालंधर रूप से बदलकर भगवान विष्णु के रूप में आते हैं। तो वृंदा जो है अत्यंत जो है नाराज़ हो जाती है। क्रोधित होकर के वह भगवान विष्णु को जो है श्राप दे देती है। वृंदा कहती हैं कि तुमने मेरा पतिव्रत धर्म जो है भंग किया है विष्णु, जाओ तुम पाषाण हो जाओ। तब जाके माता लक्ष्मी कहती है कि हे बहन, तुमने मेरे पति को पाषाण बनने का जो है श्राप दे दिया, अब मैं अपने पति के साथ कैसे जो है रह पाऊँगी। तो वृंदा जो है अंत में महालक्ष्मी की प्रार्थना से जो है करुणा में आकर के भगवान विष्णु को उनके पाषाण रूप से जो है मुक्त करती है। पर भगवान विष्णु कहते हैं कि मैंने जो है पाप किया है, इस पाप के कारण जो है मेरा पाषाण रूप शालिग्राम का रूप रहेगा। और हे वृंदा, तुम तुलसी रूप में जो है अजर अमर रहोगी और मैं सदैव जो है शालिग्राम रूप में तुम्हारे साथ रहूँगा, ताकि जो है तुम्हारा नाम भी जो है अजर अमर रहे। तो वृंदा जो है इस प्रकार से माता तुलसी बनी और इस तरह से शालिग्राम जो देवता है, भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम देवता बने। अब जाकर के जैसे जो है वृंदा का पतिव्रत धर्म भ्रष्ट हुआ, जालंधर की मृत्यु हो गई, जालंधर को मार दिया भगवान शिव ने। आगे जो है जानते हैं शिव के कई सारे अवतार थे, जिनमें एक वीरभद्र अवतार था, जो आप जानते हैं कि दक्ष में सती के आत्मदाह के समय शिव के क्रोध से उत्पन्न हुए थे, जिन्होंने दक्ष का संहार किया था। भैरव अवतार हैं, जो ब्रह्मा के अहंकार को नष्ट करने के लिए ब्रह्मा जी का जो 5वां सिर है उसे काट दिया था। शरभ अवतार हैं, जो विष्णु नरसिंह बने और उनका क्रोध शांत करने के लिए शिव ने शरभ अर्थात आधा शेर आधा पक्षी का रूप धारण करके नरसिंह का क्रोध शांत किया था। हनुमान अवतार है, जो कि त्रेता युग में शिव ने हनुमान का रूप धारण किया और राम भक्ति करके लंका दहन में सहायता की। अन्य असुरों का वध जो है अंधकासुर, गजासुर, बाणासुर, इन सब का वध हुआ। सो युद्धखंड की कथा जो है ऐसे ही समापन की तरफ आ गई है। और जो है आपको शिव महापुराण कैसा लगा आप कमेंट में बताएं। आपने 5 खंड सुना, 5 खंड की कथा सुनी, उसके बारे में जाना। इनमें थोड़ी बहुत त्रुटि भी हो सकती है मुझसे, उसके लिए मुझे क्षमा करें, क्योंकि शिव महापुराण जो है अत्यंत बड़ा महापुराण और महाकाव्य है, जिसे इतने कम समय में जो है आप तक पढ़कर पहुंचाना बहुत ही जो है मुश्किल है। तो कथा को संक्षिप्त करना पड़ा। संक्षिप्त कथा को आपने सुना और श्रावण महीने में आपने इसका जो है श्रवण करके अपने जीवन को संभाल लिया। कमेंट में हर हर महादेव लिखे और भगवान शिव की महिमा और कृपा जो है पाए। आशा करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को आगे भी शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे रेगुलर वीडियोस सुनने वाले सब्सक्राइबर बनेंगे। यहीं पर कथा का समापन करता हूँ। हर हर महादेव।